हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी के हिंदी व्याकरण से संबंधित आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में बच्चों आपको कम से कम जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लियर करवाने वाले हैं बच्चों। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा और एक एक पॉइंट को समझ में आएगा कि आज की क्लास में हम आप लोग के लिए क्या लेकर के आए हैं, जो हिंदी व्याकरण का क्लास होगा। ठीक है, आइए बच्चों क्लास शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। अभी बच्चों आप लोग के पास बहुत सारा समय है बोर्ड एग्जाम 2026 का, तो उसके लिहाजे से देखा जाए बच्चों अगर आप लोग की तैयारी अगर एडवांस में रहेगी तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या लेकर के आए हैं। पहला इसमें टॉपिक आपसे का नंबर में अनेकार्थी शब्द लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए बच्चों? अनेकार्थी शब्द। कहा जाए 100% यही आएगा पेपर में। आपको यहाँ से आपको बच्चों दो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको 2 नंबर मिलेगी, यानी एक एक नंबर से। देखिए बच्चों पहला शब्द आपका जैसे लिखा है अर्क। क्या लिखा है बच्चों? अर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है कि अर्क का अनेकार्थी जो शब्द है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा बच्चों सूर्य कामा, सूर्य कामा एक और जो शब्द है जी, तो ये हो गया आपका सूर्य का मदार। उसके बाद दूसरा आपका लिखा है काल। क्या लिखा है बच्चों? काल। तो काल शब्द का जो अनेकार्थी शब्द होगा समय और क्या होगा बच्चों? मृत्यु होगा। समय और क्या होगा भैया? मृत्यु होगा। उसके बाद फिर तीसरा आपको बच्चों लिखा है दीज। क्या लिखा है बच्चों? दीज। तो दीज का मतलब इसका जो अनेकार्थी शब्द होगा पक्षी दांत छतरी। पक्षी दांत और क्या होगा बच्चों? छतरी। क्लियर, समझ में आया भैया? आइए बच्चों आगे देखिए। चौथा हमने लिया है मित्र। मित्र का अनेकार्थी शब्द। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको हम बता रहे हैं पहले से। तो मित्र का होगा बच्चों दोस्त, सखा, सहयोगी, सूरी। ठीक है, आप लोग मित्र को अनेक शब्दों से पुकार सकते हैं ना। क्या पुकार सकते हैं? दोस्त भी कहते हैं, सखा भी, सहयोगी भी, सूरी। ठीक है भैया। उसके बाद जनक। जनक को हम क्या कहेंगे? पिता कहेंगे, राजा कहेंगे और जनक भी कह सकते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद फिर आपका पयोधर। क्या लिखा है बच्चों? पयोधर। तो पयोधर में देखेंगे बादल। क्या इसको कहेंगे? बादल कहेंगे। स्तन, तालाब, पर्वत, ये सारे टॉपिक इसमें आपको लिखे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपको बच्चों है चपला। क्या लिखा है बच्चों? चपला। चपला का होगा बिजली, लक्ष्मी, चंचल, स्वभाव की स्त्री। क्या होगी बच्चों? चपला का बिजली हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, लक्ष्मी भी कह सकते हैं और चंचल स्वभाव की स्त्री भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? चंचल स्वभाव की स्त्री। फिर भैया आगे देखें, पतंग का लिखेंगे सूर्य, पृथ्वी, चंग। क्या लिखेंगे? सूर्य, पृथ्वी, चंग, ये भी हो गया। उसके बाद पय लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? पय। तो पय का होगा आपका दूध, जल, अन्न। दूध, जल, अन्न। फिर होगा हलधर। हलधर का मतलब होता है बैल, किसान, बलराम। ये तो बच्चों ये आपके 10 ऐसे अनेकार्थी शब्द हैं जो आपको सिर्फ इतना ही तैयार कर लेंगे। यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। आगे बच्चों आपको खा नंबर में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर के आएंगे। क्या होगा बच्चों? अगला पॉइंट आपका होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये देखिए लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, जो आपको 2 क्वेश्चन देगा। इसके लिए भी आपको कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर बनेंगे। ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या करना रहेगा? आपको एक तरफ हेडिंग बनाना होगा शब्द समूह, दूसरे तरफ लिखना होगा एक शब्द लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों? एक शब्द। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए लेकर के हम आए हैं। देखिए पहला लिखा है
कह रहा है बच्चों, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। अगर कोई व्यक्ति होता है बच्चों जो ईश्वर के प्रति क्या रखता है, सच्ची श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो एक शब्द में उसको हम कह सकते हैं आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आस्तिक कहते हैं। ठीक है। आ, आगे देखिए, अगला है बच्चों आपका कह रहा है दूसरा, किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहेंगे? एक शब्द में किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका लिखा है, जानने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति होता है जो बहुत इच्छा रखता है कि हम इस चीज को जानेंगे समझेंगे, उसे हम कहेंगे क्या? जिज्ञासु। क्या कहेंगे बच्चों? जिज्ञासु कहेंगे। क्लियर? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे बच्चों? जिज्ञासु कहेंगे। क्लियर? समझ आया भैया? फिर आपका चौथा लिखा है, जो सब कुछ जानता हो। क्या लिखेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सर्वज्ञ। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका पांचवा कह रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। अगर जिसका कोई शत्रु, कोई दुश्मन अगर इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ है, तो मेरे भाई उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आजाद शत्रु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आजाद शत्रु कहेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुज्ञ। क्या कहेंगे बच्चों? बहुज्ञ। क्लियर? तो भैया ये आपके ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज की वीडियो हमने बताया बच्चों। आप लोग इस छोटे से वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। यकीनन आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो सेम इसी तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ से पूरे 4-5 नंबर आपको बड़े आराम से क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग के लिए एक और बेहतरीन क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक आप सब लोग अपनी तैयारी करिए और खूब आनंदित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल का भी ध्यान रखिए। थैंक यू। आपको मिलते हैं अगली क्लास में।